तो युद्ध की तैयारी कीजिए। यह कहावत स्विट्जरलैंड की है। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जैसे छोटे से देश में करीब 4 लाख बंकर हैं। इस देश का दावा है कि 90 लाख की आबादी के लिए 4 लाख के करीब बंकर की व्यवस्था की गई है। हर निवासी को बंकर की गारंटी दी गई है। शीत युद्ध के जमाने से जब युद्ध की आशंका ने यूरोप को घेर लिया, तब से स्विट्जरलैंड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 2022 में जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ तो लोग परेशान हो गए। स्विस अधिकारियों को फोन करने लगे कि मेरा बंकर ठीक है या नहीं। पढ़ने पर पता चलता है कि इस देश में बड़ी संख्या में लोगों के अपने अपने बंकर हैं, सामुदायिक बंकर भी हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान नागरिकों की चिंता को देखते हुए स्विट्जरलैंड की सरकार पुराने बंकरों में सुधार और नए बंकर बनाने की योजना में लग गई। हर 10 साल में यहाँ बंकरों का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हम स्विट्जरलैंड के बंकर की बात क्यों कर रहे हैं? मॉक ड्रिल तो हो रही है भारत में, भारत के 244 जिलों में, तो हम बंकर की बात क्यों कर रहे हैं? युद्ध की आशंका को देखते हुए ऐसी ड्रिल का यही तो मकसद होता है कि आप अपना भी बचाव करें और दूसरे का भी। तो बचाव कैसे करेंगे? जहां सुरक्षित ठिकाना होगा वहीं तो जाएंगे ताकि बम सीधे कपार पर ना गिर जाए। तो हम बंकर की बात कर रहे हैं क्योंकि सवाल पूछने पर चैनलों को बंद करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डराने का खेल शुरू हो गया है। आप बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। किसी चैनल का आपने अपने ट्वीट में नाम नहीं लिया, लेकिन संसदीय समिति के अध्यक्ष के नाते एक पत्र सार्वजनिक किया कि हमने लिखा है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि इंतजार कीजिए, पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के बाद देशद्रोही की तरह हिसाब मांग रहे यूट्यूबर व बिचौलियों, सोशल मीडिया नक्षत्रों पर कार्रवाई होगी। कमाल है, सवाल पूछने पर देशद्रोही कहा जा रहा है, सांसद कह रहे हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि गोदी चैनलों ने ही पाकिस्तान से वक्ता बुलाए जिन्होंने भारत के दर्शकों के बीच भारत विरोधी बातें कही। बीजेपी के सांसद से लेकर सरकार की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि इन गोदी चैनलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इन पर पाकिस्तान से वक्ता बुलाए जा रहे हैं और जो वक्ता भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। चूंकि हम जैसे यूट्यूबर सरकार से जरूरी सवाल करते हैं तो दिक्कत होने लगी है। माहौल का बहाना बनाकर डराया जा रहा है और इसका फायदा उठाकर बंद करने का रास्ता निकाला जा रहा है। इसके बाद सरकार समर्थित पत्रकार और समर्थक सोशल मीडिया पर माहौल बनाने लगे और आनंद मनाने लगे कि अब सबको बंद कर दिया जाएगा।